हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर क्लास 12 रिलेटेड, बीटेक रिलेटेड और बीएससी रिलेटेड एक टॉपिक जो कि है अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से। टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग बीटेक और बीएससी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये टॉपिक आता होगा, लेकिन अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए टॉपिक इन डेप्थ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बाकी अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है एक्चुअली, तो आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के बारे में मेरी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को कि कैसे आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को ये थोड़े से स्टेटमेंट छोटी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नीचे आंसर लिखा हुआ है 1/9, मैंने ऑल आपके लिए। समझना आपके पास ये टेक्निक क्या होती है, फॉर्मूला क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कैसे हम पता करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या किसका है। बड़ी ही एक सिंपल सी चीज है। पहले तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये अपने पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं मैं सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है एफ, एफ एक ऐसा इवेंट है जो हमेशा आपको गिवन होगा। गिवन का मतलब है ये हमेशा आप लोगों का एक कंडीशन होगा। जितने भी सम आए, कभी भी आप गिवन पढ़े, इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, अगर ये वर्ड आप लोग सुनते हैं नोन दैट या कंडीशन दैट कुछ भी, तो वो हमेशा आप लोगों के पास कंडीशनल इवेंट होगा। हमें क्या करना है, ये एक तो फॉर्मूला याद रखना है और फिर अप्लाई करना सीखना है। आज के इस वीडियो में 4 से 5 सम है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के पक्का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां से हम लोग गिवन स्टेटमेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि गिवन क्या बोला गया है हमें। जैसे यहाँ पे क्या, एक ब्लैक और एक रेड डाई को हमने रोल करा टुगेदर, मतलब दो डाइस फेंके हैं, ब्लैक कलर की है रेड कलर की है, वो थोड़ा सा कम मैटर करता है, बट दो डाइस हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब डाइस में आप लोग जानते हैं, जब दो डाइस को आप लोग फेंकते हैं तो 36 का सैंपल स्पेस बनता है, जो आप छोटी क्लासेस में बनाते थे। कुछ ऐसा करके मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो सैंपल स्पेस कुछ आप लोग ऐसा करके बनाते थे, कुछ ऐसा ना, 36 का सैंपल स्पेस बनता था, जिसमें 1,1, 1,2 ऐसे करके सारे के सारे आप लोग लिखते थे, 1,6 और लास्ट आ जाएगा 6,6 और यहाँ पे 6,1 बीच में कहीं पे भी ऐसे करके, ठीक है ना, ये आप लोगों का सैंपल स्पेस बनता था। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, बस ये चीज है आपका सम 8 जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मान लीजिए मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन डिफाइन क्यों करना जरूरी है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि हमारे पास यहाँ पर कौन से इवेंट आ रहे हैं और इवेंट के अंदर जो सबसेट बनेगा वो क्या क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर गिवन है ई क्या ले रहा हूँ मैं, ई ले रहा हूँ मैं, सम इज 8, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग द सम इज 8, तो मैं जितने भी नंबर डाइस के अंदर मुझे सम करने पे 8 दे देंगे, मैं वो लिखता हूँ सबसे पहले। जैसे यहाँ पर एक इवेंट आएगा 2,6 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से एक आएगा, और 3,5 एक आएगा, एक 4,4 आएगा, एक 5,3 आएगा और एक 6,2 आएगा। ये ऐसे इवेंट है, ये 6 जो इवेंट मैंने यहाँ पर लिखे, ये ऐसे इवेंट है जो सम करने पे 8 दे रहे हैं। मैं इनको लिखता हूँ 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 और 2,6, ये सारे इवेंट वो वाले आ गए। गिवन दैट, गिवन का मतलब क्या हो गया, गिवन है मेरी कंडीशन, यानी कि इसको मैं एफ नाम दे रहा हूं। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन द नंबर लेस देन 4, और जो रेड कार्ड वाली, जो रेड कलर वाली डाई होगी उसके ऊपर जो नंबर आए वो 4 से कम वाला है, 4 से कम वाला। हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहली डाई जो है ये ब्लैक कलर की है, ये रेड कलर की है, ये ब्लैक कलर की है, ये रेड कलर की है, ये ब्लैक है, ये रेड, ये ब्लैक है, और ये रेड, ये ब्लैक है, और ये रेड। हमने इस तरीके से ये एज्यूम कर लिया, पहले वाली डाई हमारी ब्लैक कलर की और दूसरी वाली रेड कलर की। गिवन क्या कहा गया है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। भाई देखिएगा, इसके अंदर वो वाले इवेंट लिखिए
जिनके अंदर रेड वाला जो डाई है ना, सेकंड वाला डाई, उसके अंदर 4 से कम वाले चाहिए। लेस देन 4 है, लेस देन 4 का मतलब है 4 से कम। 4 को आप लोगों ने इंक्लूडेड नहीं करना। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं, इसके अंदर ना बहुत सारे इवेंट आ सकते हैं। मैं इसमें से नहीं निकालूंगा, मैं बता दूं, इसमें से नहीं निकालूंगा। जितने भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी ये ब्लैक कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ये ब्लैक ये रेड, पहले वाला ब्लैक का है, दूसरे वाला रेड का। तो यहाँ पर कितने इवेंट आ सकते हैं, अगर तो आप लोग सैंपल स्पेस बना लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन से आएंगे। मैं लिख के बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आएगा 1,1 आएगा, एक तो 1,2 आएगा, एक 1,3 आएगा, बस 1 वाली लाइन वाले इतने आएंगे। ऐसे ही सेम 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, बस इससे ज्यादा और नहीं आएंगे 2 वाले। क्योंकि अगला तो यार 2,4 हो गया, मुझे चाहिए 4 से कम वाले, इसलिए ये इस इवेंट में नहीं आ पाएगा। अगला आ जाएगा 3,1 आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा। इससे अगला 3,4 तो आएगा नहीं, 4,1 आ जाएगा, 4,2 आ जाएगा, 4,3 आ जाएगा, 4,3। और इसके बाद 5,1, 5,2, 5,3। ऐसा ही सेम काम 6,1, 6,2, 6,3। ठीक है, ये अपने पास वो सारे नंबर्स आ गए जो एफ इवेंट के अंदर आ सकते थे। अब जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला में मैंने आप लोगों को साफ साफ ये चीज बताई थी कि जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपने पास सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वाले की प्रोबेबिलिटी आती है, कंडीशन वाले की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि मेरा एफ एक कंडीशन वाली स्टेटमेंट है, तो कितना आ जाएगा देखिएगा। ये नंबर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर है ये वाले। 18/36 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा, ये अपने एक प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं ऐसा ही इसके लिए भी फाइंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले मुझे ई इंटरसेक्शन एफ को निकालना पड़ेगा। कि देखिएगा ई और एफ में कोई ऐसे इवेंट आ रहे हैं जो कॉमन कॉमन हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे 6,2 यहाँ पर है, 6,2 यहाँ पर है, 5,3 यहाँ पर है, 5,3 यहाँ पर भी है। क्या और कोई आ रहा है क्या? 4,4, 3,5, 3,2,6 नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ में मेरे पास आ जाएगा 6,2 और एक आ जाएगा 5,3। और अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगी 2, क्योंकि ये मेरे दो नंबर आए। टोटल नंबर मेरे पास थे 36। बस इतना सा काम था। रखिएगा यहाँ पर वैल्यू 2/36 और यहाँ आ गया 18/36। 36 के साथ 36 कैंसिल, 2/18 कैंसिल करने पर अपने पास आ जाएगा 1/9। सो ये रहा अपना करेक्ट आंसर। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो था, ये एक क्वेश्चन जो था, समझ में जरूर आया होगा। 4 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में जरूर दूंगा, कोशिश करना घर पे आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है ये रहा, इसको भी थोड़ा और जूम कर देते हैं। हाँ जी, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज। देखो यहाँ तक बोला जाता तो बहुत सिंपल था, वो तो क्लास 10th तक का क्वेश्चन बन जाता। मान लीजिए गिवन ही नहीं, आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल स्पेस बनाते थे। सैंपल स्पेस कैसे कि यार अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे यार कुछ भी हो सकते हैं ना, बॉय बॉय भी हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता है, और गर्ल गर्ल भी हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हैं और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है यार, हमने ये मान लिया कि भाई ऐसे शायद बच्चे होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। अगर तो या ये बोला जाता भाई प्रोबेबिलिटी निकाली बोथ आर बॉयज की, तो आप लोग झट से आंसर लिख देते 1/4, ठीक है ना, क्योंकि एक यही आ रहा है बोथ आर बॉयज वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नोन दैट, गिवन कर दिया गया, पहला पार्ट है वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि उनमें से एक तो लड़का होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ई नाम देता हूँ। ठीक है, एक इवेंट है ई, कैसा इवेंट है जिसमें मैं लिखूंगा बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज। और इसके अंदर जो आउटकम आ सकती हैं उनको लिख लेते हैं, जैसे बी और बी, ये आएगा। अच्छा, जो पहले लिखा गया है वो बड़े वाला है और ये बाद में वाला छोटे वाला है। ठीक है, ओल्डर है और एक एल्डर है, पहले जो लिखा गया बड़े वाला भाई है। ठीक है, ई एक ऐसा इवेंट आ गया बोथ आर बॉयज वाला। एफ एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये लिखा गया वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक है जी, वन ऑफ देम इज अ बॉय। अगर वन ऑफ देम इज अ बॉय की बात करें, मैं थोड़ा सा मार्कर का विड्थ चेंज कर लेता हूँ।
पैरामीटर चेंज कर लेते हैं ना उसका, वैसे सही है, इतना तो ठीक है। वन ऑफ देम इज बॉय की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बॉयज कितने आ सकते हैं आप लोगों के पास, जैसे बॉय बॉय आ रहा है, बॉय गर्ल आ रहा है, या फिर गर्ल बॉय आ रहा है। सबसे पहले हमें इस इतने पार्ट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप लोग जान गए होंगे कि इसमें कंडीशन क्या है। इट इज नोन दैट, जो भी नोन बोला गया, इट इज गिवन दैट बोला गया, वही चीज हमारी कंडीशन मानी ही जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, जो कि अपने पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये चीज आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए पहले तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ में से कॉमन निकालना चाहिए कि कोई चीज कॉमन आ रही है क्या। हाँ, बॉय और बॉय वाला कॉमन आ रहा है, बॉय और बॉय वाला कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का, ये मेरे पास आ गया 1, क्योंकि ये एक ही इवेंट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, पूरे पूरे सैंपल स्पेस में कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, तो 1/4 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेला एफ का, इसमें कितने इवेंट आ रहे, 1 2 3, तो 3, टोटल इवेंट कितने थे, 3/4, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/4। तो 4 के साथ 4 कट गया, अपने पास आंसर आ गया 1/3, ये रहा अपना करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, बहुत इजी टॉपिक है यार। अच्छा चलो एक और करते हैं, जैसे इसको नाम दे देते हैं द ओल्डर चाइल्ड इज, ठीक है, द ओल्डर चाइल्ड, जी एक नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ओल्डर चाइल्ड इज बॉय। आप लोग भी जब भी पेपर में आए तो पेपर में ये चीजें जरूर डिफाइन करके आइएगा। अब ओल्डर चाइल्ड इज बॉय का मतलब है जो पहले बॉर्न हुआ है वो वाला लड़का होना चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर सेट लिखिएगा, क्या क्या सेट आ सकता है, जैसे बॉय बॉय आ सकता है या फिर बॉय गर्ल आ सकता है, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं लेट करके चल रहा हूँ कि ये बड़े के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ये छोटे के लिए लिख रहे हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है इसमें ये छोटा है। तो ऑर्डर पूछा गया था, बड़ा वाला पूछा गया था, तो ये ऐसे ही आएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, ये मेरी कंडीशन है इस बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ जाएगा 2/4, 2/4। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या निकालनी है, ई बाय जी की। ये समझ में आया सबको, क्योंकि जी कंडीशन थी ना, जी कंडीशन को देखते हुए मुझे ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ई बाय जी। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी का कितना है, अच्छा ये रह गया निकालना, तो इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ई और जी में क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, जी मेरा ये वाला इवेंट है, यहाँ पर ई मेरा ये वाला इवेंट है, तो बॉय बॉय आ रहा है, ठीक है, बॉय बॉय आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी का वो भी मेरे पास आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर रखिएगा, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, मेरे पास था 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी था 2/4, तो 4 और 4 कट गया, 1/2 अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ आया ना सबको। अगर नहीं समझ में आया आप लोग वीडियो को दोबारा से एक बार सुन सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉर्मेट में कम सुनिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा भी सकते हैं जिसको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है जी ये, ठीक है ना। एज्यूम दैट ईच बॉय, ये वही चीजें हैं पूरा पूरा, बस यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने बदल दी है, यंगेस्ट इज अ गर्ल कर दिया गया है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल कर दिया गया है। मतलब बता दूंगा इसका क्या होता है। आप लोगों ने सभी ने जो जो इस वीडियो को देखेगा, सबसे पहले तो लाइक तो जरूर करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना है। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कम से कम, यहाँ पर क्या हमेशा यही रहता है कम से कम, कि कम से कम एक तो लड़की होनी ही चाहिए। इसके अंदर जो सेट आएंगे मैं वो भी लिख देता हूँ, या तो बॉय गर्ल हो सकता है, या तो गर्ल बॉय, या तो एक लड़की हो सकती है, या फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। इसको देखते हुए आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब बाद में, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटी, यंगेस्ट इज अ गर्ल, सेम पूरा पूरा सेम है, सैंपल स्पेस भी सेम बनेगा, ई एफ जी जो भी आप इवेंट डिफाइन करोगे बहुत ध्यान से करना। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों से इसका आंसर जरूर चाहिए। यहाँ पर मैं सैंपल स्पेस जरूर बना देता हूँ, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, ये रहा अपना सैंपल स्पेस, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आंसर मैंने लिखा हुआ है लेकिन दिखाऊंगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नया क्वेश्चन है बट कंडीशनल का ही, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वर्ड भी आ गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं,
कि यहाँ पर आपको पूरा पूरा बीटेक और बीएससी का मैथ्स मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा इसी महीने के अंदर, इसी 1.5-2 महीने के अंदर। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जी। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। हम लोग टॉस कर रहे हैं कॉइन। इफ द कॉइन शोज अ हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज अ टेल, देन थ्रो अ डाई। इस केस को जब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहें, इस केस को हम लोग कहते हैं ब्रांच। मतलब यहाँ पर ना ट्री की ब्रांच जैसे बन जाता है, वो देखना कैसे बनता है। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट करा था एक कॉइन फेंकने का। अब जब मैं कॉइन फेंकूंगा, मेरे पास कॉइन फेंकने में आएगा टेल और हेड, यही दो चीजें आ सकती हैं और कुछ नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना? इफ द कॉइन शोज हेड, भाई अगर तो कॉइन में हेड शो कर गया, टॉस इट अगेन, मतलब दोबारा से सिक्का उछाल दो यार। दोबारा से सिक्का उछालना मतलब हेड और टेल दोबारा से आना। और अगर टेल आ गया, इस केस में आप लोग डाइस फेंकेंगे। डाइस, अगर डाइस फेंक रहा हूं तो डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 ये चीजें आ सकती। अब जिस बच्चे को सैंपल स्पेस नहीं लिखना आता, सैंपल स्पेस लिखना समझिएगा कैसे लिखते हैं। टी का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? एक तो 1 के साथ है, तो टी कामा 1। टी का कॉम्बिनेशन 2 के साथ है, टी का कॉम्बिनेशन 3 के साथ है, टी का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, टी 5, टी 6 और एच का है अपना एच के साथ, और एच का है एक तो टी के साथ। तो ये अपने पास सैंपल स्पेस पूरा पूरा जनरेट होगा जी। यहाँ से सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस हमेशा आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दे देता होता है, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। सबसे पहले तो ई एक ऐसा इवेंट है, कंडीशनल द डाई शोज, ओके, द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये चीज आ गई, ठीक है। ग्रेटर देन 4 सही। गिवन भी बोल दिया गया है, गिवन यानी कि ये पक्की बात है, कंडीशन होगी। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट एटलीस्ट वन टेल, भाई कम से कम एक टेल तो है ही है। अब डिफाइन करते हैं कि ई के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं और एफ के अंदर अपने पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एफ की बात कर ले सबसे पहले, चलो एफ की बात कर लेते हैं। एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब हो गया कि कम से कम एक टेल तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। एक टेल, यार यहाँ पर देखो T1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यार, T1 आ रहा है। और अरे यार T1 है ये, T1। अगला T2 आ रहा है, और T3 आ रहा है, और T4 ऐसा ही सेम, T5, T6, T7, T, अरे 7 नहीं यार, 7 नहीं, बहुत आगे चले गए। हाँ, एक ये आ रहा है, HT आ रहा है, ठीक है ना, HT आ रहा है। एटलीस्ट वन टेल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जब भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का, तो वो आता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मुझे एफ की प्रोबेबिलिटी तो चाहिए, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेता हूँ। क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये कितने इवेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। टोटल कितने थे? टोटल थे 8। तो 7/8 मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिएगा डाइस के अंदर चार से ज्यादा, चार से बड़े वाला नंबर कौन सा आ रहा है? एक तो अपने को मिल रहा है ये T, 5 मिल रहा है, और एक मिल रहा है T, 6, बस ठीक है। ई वाला ये इवेंट है, ठीक है ना, ई वाला ये अपने पास इवेंट है। अब मैं एक चीज फाइंड करूंगा, ये वाली चीज, ई इंटरसेक्शन एफ। तो चलिएगा ई इंटरसेक्शन एफ देखिएगा मेरे साथ क्या है। ई इंटरसेक्शन एफ, देखो यार, जो सबसे छोटे वाला सेट होता है ना, वही आता है ज्यादातर, मतलब वही वैसे उसी के एलिमेंट्स देखने हैं। T, 5 इसमें है, इसमें है, देखो है। T, 6 इसमें है, इसमें है, बस ठीक है। T, 5, T, 6, ये मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी कितने हैं? ये नंबर्स दो हैं, एक तो ये सेट कंप्लीट, एक तो ये सेट कंप्लीट, दो नंबर ये हैं। टोटल नंबर एक तो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस में से लेते हैं, कहीं और से मत उठा लेना। तो 2/8 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। बस फिर फॉर्मूला में हम लोग रख देते हैं ये वैल्यूज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ था मेरे पास 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था मेरे पास कितना था? ये रहा 7/8। 8 और 8 कैंसिल, 2/7 इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़े, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2/9। 9 आउटकम्स है क्या? नहीं नहीं, 7 आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी,
यहाँ पर तो बोल ही रहे हैं, देखिएगा क्या है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। भाई तीन बंदे हैं, मदर फादर और सन, फैमिली पिक्चर के लिए खड़े होते हैं। अब सबसे पहले तो ये बनाने की कोशिश करिए वो अपने आप को कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप लोग परमुटेशन जानते हैं, तीन बंदे हैं, तीन बंदे अपने आप को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करते हैं, 6 वेज में ये अरेंज होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया मदर फादर सन, यहाँ पर आ गया मदर सन फादर, ऐसा आ गया, या फिर फादर सन मदर, या फिर फादर मदर सन, या फिर सन फादर मदर, या फिर सन मदर फादर। बस इन शेप के अलावा आप लोग कुछ भी यहां से नहीं निकाल सकते और कोई सैंपल स्पेस पॉसिबल ही नहीं है। ई कह रहे हैं एक कंडीशन है सन ऑन वन एंड फादर इन द मिडल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ। अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर ये जो सन ऑन वन एंड है ये कंडीशन है, नहीं नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। आप लोग सिर्फ इसको देखिएगा, ये कंडीशन ऑलरेडी बोल दिया गया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप लोगों को ई बाय एफ का। ई बाय एफ का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बस यही बात। ई एक ऐसा इवेंट है, सन चाहिए हमें एक कोने पे, एक एंड पे कह लीजिए। अब एक एंड पे अगर मैं बात करता हूं तो ई के अंदर कौन कौन से इवेंट्स लिखे जाएंगे देखिएगा। ई के अंदर ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एम एफ एस आ सकता है, और क्या आ सकता है, ये आ सकता है, नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा एफ एम एस, और अगला आ सकता है एस एफ एम, और अगला आ सकता है एस एम एफ। ये 4 इवेंट्स हैं आप लोगों के पास यहाँ पर आने वाले। एफ क्या है, एफ है अपना फादर इन द मिडल। अब देखिए फादर इन द मिडल इसमें दिख रहा है तो एम एफ एस आ गया एक इवेंट, एक यहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, एक ये रहा, तो एस एफ एम आ गया। अब जब आप लोगों को इंटरसेक्शन वाली चीज निकालनी है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसमें कम होना वो देखो बड़े वाले में है वो वाले इवेंट के नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ को ढूंढता हूँ तो देखिएगा क्या एम एफ एस यहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ गया एम एफ एस। एस एफ एम यहाँ है, एस एफ एम यहाँ है, बिल्कुल है भाई, चलो ठीक है, एस एफ एम यहाँ पर भी मिल गया। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 2, ये 2 है ना, 1 2 2 है, और टोटल जो थी वो थी 6, तो 2/6। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करते हैं वो भी कितना है, ये देखिए 2 ही है ना, तो 2/6 कटिंग कर दोगे 1 अपने पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस सम का। तो वेरी इजी क्वेश्चन थे ये आप लोगों के लिए, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर सकते हैं, एक और बार ट्राई करें। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती रहेंगी, ठीक है जी। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए वीडियोस हैं, जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।